नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पावर और अथॉरिटी, ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी को पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं इसी के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप लोग पढ़िए तो पता चलेगा, इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज मैं पावर और अथॉरिटी को आप लोग को याद करवाने वाली हूँ। पूरा इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है वो भी डाली हूँ। लास्ट में 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को टेस्ट लूंगी और अभी मैं ये चैप्टर पढ़ा के और अच्छे से रिवीजन करवाऊंगी और याद करवाऊंगी। ठीक है, तो ये रिवीजन हम लोग अभी चल रहा है, रिवीजन वीडियो ये चल रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल फैक्ट के साथ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बुक उसका हिस्ट्री सब मैं याद करवाने वाली हूँ और लास्ट में टेस्ट भी लूंगी। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो आज का क्या टॉपिक है? पावर और अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता। ठीक है, शक्ति और सत्ता है। ठीक है, तो पावर, पावर पावर जो शक्ति, पावर हम किसको कहते हैं? इसका हिंदी में शक्ति कहते हैं। और पावर का क्या है डिफिनीशन? पावर हम किसे कहते हैं? शक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति, समूह और व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है या प्रभावित करने की क्षमता ही पावर है। पावर क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने पावर से किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी समुदाय का या किसी भी क्षमता को प्रभावित कर सकता है, किसी व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित कर सकता है पावर से, पावर के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए पावर का ये डिफाइन किया गया है इस रूप में कि हम पावर के द्वारा किसी भी व्यक्ति, समूह और व्यवहार 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 जैसे व्यवहार को भी, जैसे कि ये पावर अगर हमारे पास है तो हम किसी के व्यवहार को भी उसको प्रभावित कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर पावर को देख के वो अपना व्यवहार बदल भी लेता है। ठीक है, तो ये पावर का ये डिफाइन पावर के रूप में हम लोग अभी सीखी है। ठीक है, आगे है पावर का जो ये जो थिंकर है, पावर के बारे में जो थिंकर ये बताए हैं वो रॉबर्ट डाल है। रॉबर्ट डाल ने पावर के बारे में क्या क्या कहा है? इसका फेमस डिफिनीशन, पावर का फेमस डिफिनीशन रॉबर्ट डाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ए के पास पावर तब है जब वह बी से ऐसा काम करवा दे जो बी सामान्यतः नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस डिफिनीशन है। इसी टाइप से डिफिनीशन पूछता है एग्जाम में और ये डिफिनीशन दे देगा और बताएगा कि किसका है। ठीक है, ये रॉबर्ट डाल का है। ये जो फेमस डिफिनीशन है, ए के पास पावर तब है जब वह बी से ऐसा काम करवा दे जो बी सामान्यतः नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये फेमस जो डिफिनीशन है वो रॉबर्ट डाल का है। ठीक है, ये रॉबर्ट डाल का डिफिनीशन है। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट डाल, रॉबर्ट डाल की जो बुक है वो क्या है? रॉबर्ट डाल की बुक का नाम है हु गवर्नेंस, हु गवर्न्स 1961। ठीक है, तो ये किसकी बुक है? रॉबर्ट डाल की बुक है। हु गवर्न्स जो है 1961 की बुक, वो रॉबर्ट डाल की बुक है। ठीक है, तो रॉबर्ट डाल ने इसे 1961 में लिखा था, प्रकाशित हुआ था ये बुक। ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक थिंकर है जो पावर के बारे में बताए हैं। ठीक है, ये एक थिंकर अभी बताए रॉबर्ट डाल, जो पावर के बारे में बताए हैं। अब दूसरा जो थिंकर है स्टीवन ल्यूकस। ठीक है, स्टीवन ल्यूकस जो है उन्होंने कहा है कि पावर क्या है? पावर हिडन पावर होता है, गुप्त शक्ति। पावर जो होता है एक गुप्त शक्ति के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पावर कई तरह से पावर जो होता है सो कई तरह से देखा जा सकता है, जिसमें एक हिडन पावर भी होता है जिसको हम दिमाग पर नियंत्रण, जैसे कि एक ऐसा पावर, गुप्त शक्ति का मतलब है जो पावर, ऐसा पावर जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हिडन पावर में क्या होता है कि जैसे कि मीडिया वाला, प्रेस वाला या फिर कोई भी प्रचार देता है, वो क्या करता है, उसमें इतना पावर होता है कि उसके प्रचार को देख के हम लोग उसका प्रोडक्शन यूज करने लगते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, और प्रेस मीडिया कोई भी छोटी सी बात को, अगर प्रेस मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा देता है कि उसमें इतना पावर होता है कि हम प्रभावित हो जाते हैं और उसे ही सोचने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब गुप्त पावर जो दिमाग पर नियंत्रण कर ले। ठीक है,
पहले तो दिखेगा नहीं, हम लोग नॉर्मल देखेंगे, बाद में उसी को हम लोग अपना लेते हैं। तो ये बिल्कुल गुप्त पावर है, वो फोर्स भी नहीं किया और हम अपना देंगे, ठीक है। तो इसको हम हिडन पावर कहते हैं। हिडन पावर बहुत इंपॉर्टेंट, हिडन पावर जो होता है एग्जाम में हमेशा देखा जाता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझाई हूँ, ठीक है। तो ये किसका दिया है हिडन पावर? स्टीफन ल्यूकस का है, ठीक है। अब इनका जो है फेमस, कुछ फेमस है इनका, क्या है? ये जो है फेमस थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर जो है बहुत फेमस है इनका, ल्यूकस का, शक्ति का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है। ये किनका है? ल्यूकस का जो है शक्ति का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर। ये एग्जाम में पूछता है, जैसे कि हिडन पावर पूछेगा किसका है, ठीक है, उसी तरह से पूछेगा थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर किसका है, तो हम लोग बताएंगे ल्यूकस का है, ठीक है, ये दोनों ल्यूकस का है। अब देखिए इनका बुक जो है, ये बुक, इनका जो फेमस बुक है एरेडिकल, एरेडिकल व्यू 1974, किसका बुक है ये? ल्यूकस का बुक है। एरेडिकल व्यू 1974 किसका बुक है? ल्यूकस का बुक है, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है। और आगे देखिए, हाँ, ल्यूकस की थ्री डायमेंशन, हाँ, अभी जो ऊपर में देखे हैं थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर ल्यूकस का, आगे हम लोग देखते हैं कि तीन पावर किसके बारे में बताया है। ये जो तीन पावर है ल्यूकस का, वो क्या है, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। फर्स्ट डायमेंशनल में क्या है? ये है डिसीजन, हमें पावर को बढ़ाने में जो जो भी हम, जैसे कि ऐसा डिसीजन, ठीक है, कुछ ऐसा डिसीजन हम लेते हैं या फिर देखा जाता है, दिया जाता है, जो हमारे पावर को बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है। तो वो फर्स्ट डायमेंशन में हो गया। अब सेकेंड डायमेंशन में क्या है? हमें अपने एजेंडा एजेंडा पर फोकस करना है और सेटिंग पर फोकस करना है। जैसे कि हम, वो एक ऐसा पावर जहाँ, जैसे कि हमको कुछ करना है, सोच लिए, प्लानिंग कर लिए हैं, ठीक है, जो एजेंडा कुछ बना लिए हैं कि हमको ऐसा करना है, तो उसको फुल फोकस देना है, उसके सेटिंग पे ध्यान देना है। वो भी एक पावर है, ठीक है, कि हम कंसिस्टेंसी को देखते के साथ हम उसको, उस एजेंडा पे फोकस करें बिल्कुल पावर के साथ और सेटिंग पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये एक पावर हुआ इनका सेकेंड डायमेंशनल। अब थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या है? लोगों की सोच को नियंत्रित करता है। अब ये ऊपर हम बताएं हिडन पावर के बारे में, वही है ये थर्ड वाला जो होता है, हिडन पावर में देखा जाता है लोगों की सोच को नियंत्रित करता है। जैसे कि अभी हम बताएं, जैसे प्रेस मीडिया वाला हुआ, प्रचार वाला हुआ, या फिर कोई भी, हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, शॉर्ट्स में देखते हैं, कोई जो कथावाचक है, कोई अच्छे जो अच्छे विचार महापुरुष हुए, महापुरुष के द्वारा कोई भी बात, अच्छी बात कहा गया, उसको हम लोग अपने में उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सोच को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये थर्ड डायमेंशन में यही कहा गया है कि लोगों की सोच को नियंत्रित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किस में कहा गया है? ये जो है लोगों की सोच को, हिडन पावर जो है वो थर्ड डायमेंशनल है, किसका? ल्यूकस का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, हमको लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार और रिवीजन में करवा दूँ, ठीक है। पावर, पावर क्या है? हाँ, शक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति, समूह और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, और प्रभावित करने की क्षमता को ही पावर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके थिंकर कौन है? रॉबर्ट डाल, ठीक है। एक पहले थिंकर है पावर का, जो भी जो पावर के बारे में बताए हैं, वो पहले थिंकर है रॉबर्ट डाल। और रॉबर्ट डाल का बेस्ट डिफिनीशन जो है, ए के पास पावर है तब वह बी से ऐसा काम करवा दे, हाँ, ए के पास पावर तब है, ठीक है, ए के पास पावर तब है जब वह बी से ऐसा काम करवा दे जो बी समांतर नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये किनका है? ये रॉबर्ट डाल का है, ये जो है डिफिनीशन रॉबर्ट डाल का है। और उनकी बुक का नाम क्या है? हु गवर्न, हु गवर्न्स, किनकी बुक है? रॉबर्ट डाल की बुक है। वो कब की है? 1961 की बुक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, रॉबर्ट डाल, एक तरह से ऐसे याद कीजिए, रॉबर्ट डाल ने 1961 में जो गवर्नमेंट बनाया, रॉबर्ट डाल की गवर्नमेंट कब बनी थी? 1961 में बनी थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था उसमें?
हाँ, हिडन पावर के बारे में बताया था, ठीक है। उस वो जो उनका गवर्न बना है, गवर्नमेंट बना है, हाँ, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया 1961 में, उसमें उन्होंने हिडन पावर के बारे में बताया था और थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर के बारे में बताया था, ठीक है। उन्होंने जो अपना सरकार बनाया था 1961 को, इसने रबर डाल में याद करने के लिए मैं बता रही हूँ लिंक जोड़ के, कि रबर डाल ने जो सरकार बनाया था, हु गवर्नेंस, कौन सरकार बनाया था, रबर डाल। तो 1961 में जो सरकार बनाया था वो, उसमें क्या बोले थे वो, हिडन पावर के बारे में बात किए थे, ठीक है। ये हिडन पावर और थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर के बारे में बात किया था, कौन किया था, रबर डाल, ठीक है। और हाँ, सॉरी, ये उनका क्या है बुक, हाँ, यहीं तक है, क्या है, इनके बारे में क्या हुआ था कि रॉबर्ट डाल का जो सरकार बनाया था, रॉबर्ट डाल ने 1961 में सरकार बनाया था, रॉबर्ट डाल ने एक सरकार बनाई थी, हु गवर्न, किसने बनाया सरकार, रॉबर्ट डाल ने, और कब बनाया, 1961 बनाया था, ठीक है। रॉबर्ट डाल ने एक सरकार बनाया था जो 1961 में बना था, और किसका सरकार था, रॉबर्ट डाल का सरकार था, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो इनका कहानी यहीं तक हो गया, अब आगे देखिए, स्टीवन ल्यूकस, स्टीवन ल्यूकस जो है, ल्यूकस, स्टीवन ल्यूकस जो है, ल्यूकस ने क्या कहा था, हिडन पावर के बारे में बताया था, जो गुप्त शक्ति दिमाग पर नियंत्रण, हमें ऐसा शक्ति जो बिल्कुल दिखाई न दे और जो हमारे दिमाग पर भी वो नियंत्रण, दिमाग को हमारे कंट्रोल कर ले, वो वो ल्यूकस ने बताया था हिडन पावर के बारे में, ठीक है। और उनका, हाँ, उनका जो बुक है, ए रेडिकल व्यू 1974, ए रेडिकल व्यू 1974, उसमें क्या कहा गया था, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर के बारे में कहा गया है, कहा, ए रेडिकल व्यू 1974, ठीक है। कैसा व्यू, कैसा व्यू, ए रेडिकल व्यू 1974 में कैसा व्यू, तो थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर, ठीक है। इसी में ए रेडिकल व्यू जब आएगा 1974, कैसा व्यू, 1974 में जो हमको एक व्यू आया था, ए रेडिकल व्यू आया था, वो कैसा व्यू था, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर था, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, ऊपर के का कहानी भी बता दिए कि रॉबर्ट डाल ने एक सरकार बनाया था, किसने बनाया था, रॉबर्ट डाल ने एक सरकार बनाया था, तो 1961 में बनाया था, ठीक है। 1961 का सरकार किसका था, रॉबर्ट डाल का था, वो गवर्नर। और स्टीवन ल्यूकस का जो था एरेडिकल व्यू, एरेडिकल व्यू जो था वो कब आया था, 1974 में एक रेडिकल व्यू था किसका, ल्यूकस का। उन्होंने उसमें क्या बोला था, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर, ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ भी व्यू है और यहाँ भी व्यू है, तो इससे हम लोग लिंक करके याद कर सकते हैं। लेकिन 1974 में व्यू आया था, रेडिकल व्यू आया था 1974 में, जो थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर के बारे में बताया है, ठीक है। तो आगे ये थ्री डायमेंशनल व्यू में देख लिए, फर्स्ट में क्या हो गया, ये डिसीजन के बारे में बताता है, पावर और डिसीजन, हम ऐसा डिसीजन लें जिसमें पावर को बढ़ाने की बात हो, और सेकंड में है जो एजेंडा पर फोकस करना है, ठीक है, ऐसा पावर जो हमें एजेंडा पर फोकस करने को प्रेशर दे, प्रेशराइज करे, और थर्ड में क्या है, लोगों की सोच को नियंत्रित करता है, हिडन पावर, ठीक है। हिडन पावर किसका है, किसका व्यू, रेडिकल व्यू, और किसका और कौन सा व्यू, ये रेडिकल व्यू कब आया था, 1974 में आया था, और कैसा व्यू था, तो थ्री व्यू था, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर था, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब है ऑथोरिटी, सत्ता, अथॉरिटी सत्ता। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, हम दूसरा टॉपिक है अथॉरिटी सत्ता। हाँ, अब आगे देखते हैं अथॉरिटी क्या है, किसी व्यक्ति, संस्था या पद को प्राप्त वह वैध शक्ति होती है, किसी व्यक्ति, संस्था या पद को प्राप्त वह वैध शक्ति होती है जिसके आधार पर वह दूसरों को निर्देशित दे सकता है, नियम बना सकता है, ठीक है। दूसरे ये क्या होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है, किसी व्यक्ति, संस्था या पद को प्राप्त वह वैध शक्ति होती है जिसके आधार पर वह दूसरों को निर्देश दे सकता है, नियम बना सकता है, वो होता है अथॉरिटी, ठीक है। और इसको दूसरी भाषा में हम बताएं, हाँ, जब पावर को वैधता, लेजिटिमेसी जो भी है वैधता, जब पावर को
शक्ति को वैधता मिल जाती है तो वह अथॉरिटी बन जाती है। ठीक है, जब शक्ति को वैधता मिल जाती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है। जैसे कि पुलिस के पास होता है, पावर भी है और अथॉरिटी भी है। ठीक है, पुलिस के पास पावर और अथॉरिटी दोनों होता है। ठीक है, इसके बेस्ट समर्थक कौन है? मैक्स वेबर इसके बहुत बड़े समर्थक हैं, जिन्होंने अथॉरिटी के बारे में बताया है वो है मैक्स वेबर। ठीक है, अथॉरिटी समझ गए? जो हमें पावर की वैधता को, जो हमें पावर के साथ वैधता जब मिल जाता है, लेजिटिमेसी मिल जाता है, वो अथॉरिटी बन जाती है। ठीक है, तो सत्ता मिल जाता है। ठीक है, पावर के साथ जब लेजिटिमेसी मिल जाए तो वो अथॉरिटी बन जाती है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या पद को प्राप्त वह बैठ सकती है जिसके आधार पर वह दूसरों को निर्देश देता है, तो वो नियम बन जाता है, उसे अथॉरिटी कहा जाता है। ठीक है, मैक्स वेबर ने आगे क्या बोला था? इसके बहुत बड़े समर्थक कौन है? थिंकर मैक्स वेबर। ठीक है, तो वेबर वेबर भी अथॉरिटी के 3 प्रकार दिए। ठीक है, ऊपर में किसने दिया था? ल्यूकस ने बोला था। ल्यूकस का क्या था? रेडिकल व्यू कब का था? रेडिकल व्यू, ल्यूकस का रेडिकल व्यू कब आया था? 1974। और उन्होंने थ्री डायमेंशनल पावर के बारे में बताया था। ठीक है, थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर के बारे में कौन बताया था? ल्यूकस ने। और वेब हाँ, और वेबर ने भी अथॉरिटी के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट अथॉरिटी क्या था? फर्स्ट अथॉरिटी है, क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक सत्ता। सेकेंड में है, हाँ, कैरिस्मेटिक। सेकेंड में कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता। ठीक है, और थर्ड में है लीगल लीगल रेशनल अथॉरिटी, कानूनी तार्किक सत्ता। ठीक है, लीगल रेशनल अथॉरिटी, कानूनी तार्किक सत्ता। ठीक है, तो ये 3 जो प्रकार हैं अथॉरिटी के, किनके द्वारा है? ये वेबर के द्वारा है। ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा ये 3 प्रकार की अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। अब देखिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में परंपरा के आधार पर सत्ता, परंपरा के आधार पर जो सत्ता बनता है उसको हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी के द्वारा कहा गया है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी के द्वारा जब जो सरकार बनाती है, सत्ता में आती है, उसको परंपरा के आधार पर सत्ता कहा जाता है। जैसे कि राजा राजा जो होता है, परंपरा के आधार पर शासन चलाते थे, इसलिए उसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, अब है करिश्माई सत्ता, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व, इसमें क्या होता है करिश्माई सत्ता में? कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और आकर्षण पर आधारित सत्ता। जैसे कि गांधी और मंडेला, हाँ, इनका जो था, गांधी जी का जो व्यक्तित्व था और मंडेला जी, नेल्सन मंडेला, तो गांधी जी का जो थॉट था, विचार था, उसको हम लोग अपना के उनके व्यक्तित्व को देख के हम आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो वही एक मतलब एक अलग वो अथॉरिटी हुआ। ठीक है, अथॉरिटी के अंदर करिश्माई सत्ता कहलाता है उसको। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व, इसके अंदर क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति, जैसे गांधी जी, मंडेला हुआ, इन लोगों का जो व्यक्तित्व को देख के हम कुछ सीख लिए, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए, तो ये इसके अंदर करिश्मा सत्ता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, वो करिश्मा सत्ता के अंतर्गत आता है। अब कानूनी तरह सत्ता, कानून और नियमों पर आधारित सत्ता। ठीक है, कानूनी तरह की सत्ता क्या है? कानून पर आधारित सत्ता है। जैसे कि आधुनिक नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी। हाँ, ये क्या है? कानूनी तरीके की सत्ता, जो कानून और नियम को मानते हुए जो काम करता है। जैसे कि गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी में जो भी रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको पूरा बाध्य होके उनको सत्ता, कानून का जो भी नियम कानून को मानते हुए उनका अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, इनका जो बुक है, किसका? वेबर, मैक्स वेबर का जो बुक है, फेमस बुक है उनका, वो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922, 1922 की बुक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922। हम मैं ज्यादातर ये बुक इंग्लिश में इसलिए देती हूँ कि एग्जाम में इंग्लिश में ही बुक देखा जाता है। ठीक है, एग्जाम को बुक को इंग्लिश में ही दिया जाता है, और ये सनिस्वी के साथ दिया जाता है। आप लोग मैथ में आएगा, क्रोनोलॉजी में भी दे देंगे, 4-5 बुक का दे देंगे कि किसका कब आया था, इसलिए सनिस्वी याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है,
हाँ, तो ये जो था 1920 में क्या हुआ, ये इकोनॉमिक एंड सोसाइटी जो 1922 की जो बुक है, वो बेवर के 1920 में बेवर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी ने 1922 में इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है, ये उनकी बुक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी अथॉरिटी, ये बेवर की बुक है। ठीक है, तो हो गया अभी हो गया। हम मुझे लगता है कि आप लोग को रिवाइज अच्छे से करवा दी हूँ और याद करवा दी। ठीक है, तो आगे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसमें और आप लोग को रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और आप लोग आंसर लगाइए, पक्का आंसर लगाइए, सही हो गलत हो तभी पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ में आया। क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाइए, आंसर लगाइए। ठीक है, तो आप लोग आंसर लगाइए। ठीक, हाँ, अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु गवर्न्स किसकी पुस्तक है? हु गवर्न्स किसकी पुस्तक है, बताइए। बहुत, अभी मैं कितनी बार याद करवाऊं, हु गवर्न्स किसकी पुस्तक है? किसका सरकार? याद करवाई थी ना, किसकी सरकार? कब आई थी? हाँ, वो किसकी सरकार और कब की सरकार? ठीक है, तो बताई थी ना मैं कि रॉबर्ट डाल की सरकार 1961 को, रॉबर्ट डाल ने एक सरकार बनाया था जो 1961 को बनाया था। रॉबर्ट डाल ने सरकार बनाया था 1961 को। ठीक है, तो ये इसका हो गया रॉबर्ट डाल, डाल हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, रॉबर्ट डाल ने हु गवर्न जो बुक है वो किसका बुक है? रॉबर्ट डाल की, और 1961 की बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर किसने दिया था? हम थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर किसने दिया था? डाल, वेबर, ल्यूकस, ऑस्टिन। किसके, किसका व्यू था ये? थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर किसका था? याद कीजिए, अभी पीछे रटवाई हूँ, आप लोग को अच्छे से याद करवाई हूँ। थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर किसका था? रेडिकल व्यू भी था। उनका बुक था रेडिकल व्यू, और व्यू से ही लिंक कराई थी थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर। तो ये ल्यूकस का बुक था। ठीक है, याद आया, ल्यूकस का बुक था। ठीक है, आप लोग आंसर लगाइए, कमेंट में आंसर दीजिए, तब पता चलेगा कि आप लोग कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये भी बताइएगा। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 3 में है पावर रेडिकल व्यू कब प्रकाशित हुई? अभी बताई थी ना ये। हाँ, रेडिकल व्यू कब प्रकाशित हुई, और ये किसकी पुस्तक है बताइए? व्यू मिल रहा है, ल्यूकस की बुक है। ठीक है, ये रेडिकल व्यू कब प्रकाशित हुई थी? 61, 74, 71 और 1832। ठीक है, 61, 74, 71, 1971 और 1832 कब प्रकाशित हुई? अब देखिए ऑप्शन और आंसर लगाइए जल्दी। तो ये प्रकाशित हुई थी 1974 को। ठीक है, 1974 को प्रकाशित हुई थी, और ये ल्यूकस की बुक है, ये तो बताई हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है पावर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में है पावर प्लस लेजिटिमेसी, शक्ति और वैधता। शक्ति और वैधता जब मिल जाता है तो क्या होता है? शक्ति वैधता मिल जाता है तो कहाँ दिखाया गया है? शक्ति और प्लस वैधता, पावर प्लस लेजिटिमेसी दोनों मिल जाता है तो क्या करता है? ऑप्शन ए देखिए फोर्स, ऑप्शन बी है अथॉरिटी, सी है लॉ, और डी है लिबर्टी। इसका आंसर लगाइए, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, अथॉरिटी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा, अथॉरिटी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि रटवा दी हूँ तो अब तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं आने का। ठीक है, अच्छे से याद करवा दी हूँ, रिवीजन करवा दी हूँ, तो अच्छे से आंसर लगाइए। मानते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आप लोग पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अथॉरिटी के तीन प्रकार किसकी है? अथॉरिटी की, अथॉरिटी का जो तीन प्रकार है, अभी ऊपर हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अथॉरिटी के जो तीन प्रकार है किस किस तीन का है? पावर का भी था थ्री डायमेंशनल, वो था उनका ल्यूकस का, और अथॉरिटी का तीन प्रकार जो दिए बाद में, बताइए कौन दिए थे? डाल, वेबर, ल्यूकस और मार्क्स। डाल, रबर डाल, मैक्स वेबर, ल्यूकस और मार्क्स। ठीक है, तो ल्यूकस तो थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर के बारे में बताए थे, और ये ये दिए थे वेबर। ठीक है, याद आया, वेबर की अथॉरिटी तीन प्रकार के जो था, तो वेबर का था, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है,
बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि मैं रटवा याद करवा दी हूँ तो इसलिए आसान तो होगा ही। अब क्वेश्चन नंबर 6, परंपरागत सत्ता किस पर आधारित है? परंपरागत सत्ता किस पर आधारित है? ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। लॉ, कानून, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ट्रेडिशनल, परंपरा और इक्वलिटी, समानता। तो परंपरागत सत्ता परंपरा पर आधारित है, ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से पावर अथॉरिटी से कोई कोई क्वेश्चन देखा जाता है कभी कभी। अब है क्वेश्चन नंबर 7, करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता किससे संबंधित है? करिश्माई सत्ता किससे संबंधित है? कानून, परंपरा, व्यक्तित्व और चुनाव, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया, करिश्माई सत्ता में अभी बताई हूं मैं कि इसमें व्यक्तित्व, हाँ, इसका जो होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, वो करिश्माई सत्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, व्यक्तित्व। अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है लीगल रेशनल अथॉरिटी किस पर आधारित है? लीगल रेशनल अथॉरिटी किस पर आधारित है? धर्म, कानून, परंपरा और करिश्मा, इसमें क्वेश्चन में ही है लीगल रेशनल अथॉरिटी, तो ये आधारित होगा ऑप्शन बी, कानून, ठीक है। इसका आंसर होगा कानून पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट ल्यूकस, वेबर और रॉल्स, ठीक है। किसका होगा? रॉबर्ट ल्यूकस, वेबर और रॉल्स। बताइए, ल्यूकस अभी रॉबर्ट डाल का हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, रॉबर्ट डाल का पढ़ लिए, ल्यूकस का पढ़ लिए, रॉल्स का तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, इसमें रॉल्स का कहीं चर्चा नहीं था, तो होगा, इसका होगा वेबर, ठीक है। दिमाग में थोड़ा लगाइए कि रॉबर्ट डाल क्या लुकस का रटवा दी हूँ, तो ये रॉल्स का पढ़ा ही नहीं हूँ तो वेबर ही होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा के आंसर दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। एग्जाम में भी जैसे कि अब 4 ऑप्शन है, 2 आता है, 2 का पता है कि ये नहीं होगा, और ये 2 है तो अरे इससे तो रिलेटेड नहीं है, तो यही होगा, ये करके ये आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी, वेबर, मैक्स वेबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हिडन पावर, ठीक है, पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, हिडन पावर याद करवाई हूँ, गुप्त शक्ति किस करके संबंधित है? हिडन पावर किससे संबंधित है, बताइए, हिडन पावर किससे संबंधित है? ल्यूकस, डाल, बेवर और मिल, ठीक है। हिडन पावर जो है, हाँ बताइए ना कि ऐसा गुप्त शक्ति जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, इनका था, जिन्होंने 3 डायमेंशनल व्यू, रेडिकल व्यू, ये सब उनका था, याद आया, तो ये इनका था, ल्यूकस का, ठीक है, ल्यूकस का था। ये सारे ल्यूकस से संबंधित है, हिडन पावर हो या फिर रेडिकल व्यू हो या 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर हो, ये सारे ल्यूकस से संबंधित हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये जो पावर अथॉरिटी अच्छे से याद हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा अच्छे से, और ये टेस्ट जो दी हूँ मैं उससे भी रिवीजन हो गया होगा। तो मैं इसी तरह से आगे भी जो भी है इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लाऊंगी, ऐसे रिवीजन रिवीजन वाला वीडियो, और आप लोग को अच्छे से याद करवाऊंगी, टेस्ट लूंगी, तो ये एग्जाम में पता चलेगा कि मैं जो ली हूँ कितना आप लोग को फायदा हुआ, ठीक है। तो जरूर आगे आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो ठीक है, इसी के साथ मैं क्लोज कर रही हूँ, धन्यवाद।